दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फूड टेक में। दोस्तों, जैसा कि मैं घी के रिव्यू करता रहता हूँ, घी के बारे में बताता रहता हूँ, जो मेरा अनुभव का आधार है। मेरा अनुभव का आधार क्या है कि मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में फूड एंड बेवरेज और डेयरी में जो है काम किया है और मुझे 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उस आधार पर। और दूसरा मैं 25 साल करीब लगभग घी का एगमार केमिस्ट भी रहा हूँ और घी की एनालिसिस से लेकर मैंने घी का मैनेजमेंट भी किया है। तो उस आधार पर कह रहा हूँ। दोस्तों, मैं आज जो है आपको दिखाऊंगा एक घी का रिव्यू, जिसमें मैंने लिया है गोवर्धन काव घी। दोस्तों, घी जो है मार्केट में जो है बहुत वैरायटी मौजूद है और अब तो ये यहाँ तक हो गया है कि पहले तो मिक्स मिल्क काव का मिला करता, मिक्स, जिसमें काव भी मिल्क होता था और बफेलो होता था। मगर क्योंकि आजकल जो है मल्टीमीडिया के माध्यम से कुछ लोगों को जागरूकता बढ़ी है, उन्होंने समझा कि गाय का घी जो है ज़्यादा बढ़िया है बनस्पति के भैंस के घी से। क्योंकि गाय का घी में क्या होता है, गाय का घी का रंग पीला होता है क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन होता है और ये थोड़ा हल्का भी होता है। दूसरा, इसमें जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल बन जाते हैं, जिनसे कि कैंसर हो सकता है, उनसे भी लड़ने में सहायक होते हैं। तो लोग, दोस्तों, आजकल गाय मार्केट में क्या है, इतना भीड़ लग गई है कि लोगों ने मिल्क को सेग्रीगेट कर, कॉमर्शियल घी जो है कभी भी उतना बढ़िया नहीं हो सकता। कॉमर्शियल घी के बढ़िया नहीं होता। बढ़िया गाय का घी होता है जो कि एक अच्छी गाय का दूध, एक हेल्दी गाय का दूध लिया जाए और उसे कच्चा लिया जाए, उबाला जाए, उसका दही बनाया जाए और विनोनर मेथड से जो है उस पर उसका मक्खन निकाला जाए और उसको आग पर दबा के जो है उसका घी बनाया जाए। वो तो घी प्योर है ही, मगर वो घी जो है दोस्तों आपको 1200-1000 रुपये से कम मिलने वाला नहीं है और वो कॉमर्शियली शायद मुझे लगता नहीं है कि कोई उसे बेच पाएगा। तो नॉर्मली क्या है, गायों की क्या आ गए हैं कि मदर डेयरी ने क्या है काव घी अलग निकाल दिया है। उन्होंने कहा ये काव मिल्क से बना घी है। पतंजलि ने अलग निकाल दिया है, अमूल डेयरी ने अलग निकाल दिया है और बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने, जैसे कि और नई कंपनियां स्टार्ट हो गई हैं, उन्होंने भी गाय के घी को सेग्रीगेट कर दिया है। उन्होंने ये क्या करते हैं, कंपनी वाले क्या करते हैं कि जो उनके यहाँ दूध आया, दूध की क्या है, दूध की सप्लाई कई तरह की होती है। एक तो दूध होता है उनका अपना ओन कलेक्शन, उनके अपने ओन सेंटर हो, उनके ओन फार्म्स हो, उनसे निकाला हुआ दूध हो, वो थोड़ा अच्छा होगा। नंबर दूसरा होता है कि थर्ड पार्टी कलेक्शन, कि वेंडर से कलेक्शन कर रहे हैं, उन्होंने वेंडर को अपने आइडेंटिफाई कर लिया है, उनका ऑडिट कर लिया है और उससे दूध का कलेक्शन कर रहे हैं। तीसरा होता है मिक्स, क्या पार्टी उनका अपना ओन कलेक्शन है, पार्टी वेंडर कलेक्शन है। वो अपने उन दूध की जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके के कोई इसमें एडल्ट्रेशन नहीं है और उसकी मशीनों से जो है क्रीम निकाली, क्रीम पेस्चराइज की और क्लैरिफाइड में उसका बटर बनाया, बटर क्लैरिफाई किया और बटर मिल्क में आके मेल्ट करके घी का मेल्ट बना दिया। दोस्तों, काव मैंने जितने ब्रांड देखे हैं उनमें मैंने देखा है कि काव घी जो है खाली FSSAI ब्रांड ही है। FSSAI मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के अंदर आता है। और हमारे एगमार्क में जो है काव घी का कोई स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ है। इसका कंपनी फायदा उठा रही है, वो नए टैग ला देती हैं, अलग अलग टैग लाइन से घी बेच देती हैं और कस्टमर उनको और नॉर्मल घी से महंगा खरीदता है। और ये कहना बहुत मुश्किल है कि उसमें काव का घी, काव दूध से दूध 100% है या 5% एडल्ट्रेशन, 10% एडल्ट्रेशन है, उसकी टेस्टिंग घरों में पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ
कि घी की पहचान करने के लिए मैंने एक रिव्यू किया है कि आप घी को नॉर्मली लाएं, क्योंकि घी का स्टैंडर्ड एगमार्क में थोड़ा स्ट्रिक्ट है और FSSAI में लीनियंट है। तो मार्केट से आप जो ला रहे हैं काऊ घी, वो बहुत सोच कर लाएं। पहली बात तो देखें घी जो है क्या क्लेम कर रहे हैं वो, घी की अपीयरेंस कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी एरोमा कैसी है, उसमें कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं। वो घरों में टेस्ट तो नहीं सकती, मगर मेरी वीडियो हैं उसमें मैंने दिखाया है कुछ टेस्ट कर सकते हैं। स्टार्च है जैसे, और मेन तो हमारी सेंसरी इवोल्यूशन है। सेंसरी इवोल्यूशन करके हम बता सकते हैं कि घी में कोई किसी तरह की मिलावट तो नहीं है, क्योंकि इसकी फ्लेवर बड़ी प्लीजेंट और बहुत हैप्पी होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। और पाम पे अगर घी को रखेंगे तो मेल्ट हो जाएगा। इसमें जो घरों में पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए हमें जो है घी की जो है बड़ी सोच समझ कर लेना चाहिए। मेरा ये, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि घी जो है, एक मेरा रिव्यू देकर दिखा रहा हूँ और देखें उसमें कि उन्होंने कैसे कस्टमर को अपने अट्रैक्ट करने की कोशिश करी है और कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है। ये है गोवर्धन प्योर काव घी का रिव्यू। इसमें क्या है, मैंने 1 लीटर का जाल लिया है गोवर्धन घी का, जो ये क्लेम कर रहे हैं कि प्योर घी है। और ये जो है मेड फ्रॉम काव में लिखा हुआ है। जार इंटैक्ट है, अच्छा है। और इनकी मैन्युफैक्चर जो है 2 हैं, अवसारी पहाटा मंचर और दूसरा जो है चित्तौड़ का है। मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। गाय का घी खाने में बहुत फायदेमंद होता है, ये बिल्कुल सही है, मगर ये प्योर गाय का है, ये काव मिल्क क्लेम कर रहे हैं, मगर इसकी कोई टेस्टिंग के पैरामीटर नहीं है, क्योंकि ना तो ये एगमार्क सर्टिफाइड है, खाली FSA सर्टिफाइड है। तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये काव का प्योर है। मैं इसका रिव्यू देखता हूँ और बताता हूँ कि कैसा क्या है। इसमें बेल लोगो है, कोडिंग दी हुई है, प्यार का रंग सुनहरा, इन्होंने टैगलाइन दी हुई है इसकी। बाकी सब अच्छा लगा मुझे। मैं इसका रिव्यू देखता हूँ कि घी अंदर से कैसा है। और इसकी शेल्फ लाइफ उन्होंने 1 साल दी है। पाम टेस्ट में घी में लिया है, तो ये जो है बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है। इसका मतलब घी अच्छा है, ये घी की प्रॉपर्टी है। स्मेल इसकी प्लीजेंट है, मगर थोड़ा सा मैंने नीचे देखा कि बॉटम में घी जो है सॉलिडिफाइड है, वो सैचुरेटेड फैट की वजह से होता है। और मैं रब करके देख रहा हूँ इसकी स्मेल हैप्पी है, हैप्पी एरोमा है, बहुत अच्छी एरोमा है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें प्लीज़। और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग पर एरोमा है, मगर पैड जार की वजह से थोड़ा सा मुझे हल्का सा प्लीजेंट लगा खाली। फ्रेंड्स, आपने जो है मेरे घी के बारे में समझ लिया और मैंने आज काव घी के बारे में बताया है कि काव घी में कितने क्या फायदेमंद है और ये थोड़ा सा ये पीला क्यों होता है। मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए पीला क्यों होता है, तो मेरे को बहुत क्वेश्चन आते हैं, अरे साहब आपने बताया घी तो बहुत अच्छा है, मगर हमारे घर में तो घी बहुत ख़राब निकला और इसमें तो बदबू आ रही थी। क्योंकि ये कई कारण हैं। इनका पैकिंग मटेरियल जो है और जो क्लेम करते हैं, इनकी R&D अच्छी करी हुई नहीं है। ये देखें कि हमने कोई पैट में घी पैक कर दिया है, तो ये कौन से क्लाइमेट में रखा हुआ है, हॉट क्लाइमेट में रखा हुआ, ज़्यादा टाइम पर रखा रहेगा तो हो सकता है कि वो 9 महीने से पहले या 1 साल से पहले ख़राब हो जाए या उसमें स्मेल आने लगे। तो दोस्तों मेरे वीडियो को देखें और समझें और ये देखें कि घी कैसे कहाँ स्टोर किया गया है। वो तो लिख देते हैं कोल्ड स्टोर एंड कूल प्लेस। अरे स्टोर एंड कूल प्लेस क्या मार्केट में हो रहा है? एक परचूनी दुकान पर घी वो सजाकर अलमारी में बैठा हुआ है, जहाँ की दिन रात धूप पड़ती है। सॉरी, दिन रात नहीं कह रहा मैं, रात नहीं कह रहा, दिन में कह रहा हूँ।
दिन में हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर 40 से 45 तक पहुंच जाता है, और वो ओपन शेल्फ पर रखा हुआ है, तो एक्सपोजर तो हो ही रहा है। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें, और कोई कमेंट या कोई क्वेरी जो है तो मेरे कमेंट सेक्शन में डालें। मैं कोशिश करूंगा आपको 100% जवाब देने का। मगर ये कहना घी कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, ये डिसाइड आपको करना है। जो बिलोना मेथड का घी है वो नंबर 1 है और वो प्योर है मेरे ख्याल से। बाकी कॉमर्शियल घी इतने अच्छे होने के चांसेस नहीं है। और अगर ये घी को जो है मार्केट में आप सेलेक्ट करते हैं उसको महसूस कर लें और उसका टेक्सचर टेस्ट वगैरह देख कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।